सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टर्म क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके कंडीशन क्या क्या होते हैं, टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल देखे थे, अकॉर्डिंग टू डियर टर्म्स एंड डिग्री देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। लेट सपोज आपके पास एक एग्जाम्पल है 2x+3। ये एक पॉलिनोमियल है 2x+3। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो वो शून्य के इक्वल हो जाए तो क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, मान लीजिए इसको जीरो के इक्वल करके देखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं 2x = -3 एंड x = -3/2। तो x की जो वैल्यू -3/2 आई है, ये x की वैल्यू यदि हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें यहाँ पे x की वैल्यू, तो ये क्या होगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ये -3/2 ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेट एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, f(x) = x² - 5x + 6। लेट सपोज इसको हम लोग जीरो के इक्वल करके देखते हैं, तो यहाँ से हम हल करके देखते हैं x² - 3x - 2x + 6 = 0 एंड x - 3 - 2 यहाँ पे x - 3 = 0। यहाँ से हम लोग देखते हैं x - 2 एंड x - 3 = 0, यानी x = +3 एंड 2। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल के x की दो जीरोज निकल के आए हैं। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू यदि इस पॉलिनोमियल में x की जगह यदि 2 रखते हैं सभी जगह, तो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होगी वो जीरो के इक्वल होगी। या फिर अगर इस पॉलिनोमियल में x की जगह 3 भी रखते हैं तब भी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो जीरो निकल कर आएगी। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो x की वैल्यू +3 एंड 2 है, ये क्या है, इनके जीरोज हैं। ठीक है, तो ये इतना आप लोग समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ द जीरोस कितने होते हैं, मतलब कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जीरोस कितनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल आपका लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। यदि आपका पॉलिनोमियल जो यदि लीनियर है तो उसके लिए जीरोस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जीरोस की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इसकी जो डिग्री होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, इसलिए इसके जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इनकी जो डिग्री होती है कितनी होती है, 2 होती है, इनकी डिग्री 2 होती है। तो इनके लिए जीरोस की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो डिग्री होती है क्यूबिक की पॉलिनोमियल की, इनकी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 3। तो इसके लिए जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जीरोस 1 होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस 2 होंगे और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोस होंगे। नेक्स्ट समझते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के लिए इनके जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच रिलेशनशिप क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। सिंस वी नो दैट कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax + b होती है। अब इनको इनके जीरोज को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको जीरो को इक्वल करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि x = -b, ax = -b एंड x = -b/a। मतलब क्या है, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो भी जीरोज आते हैं वो क्या होते हैं, उनके कोफिशिएंट के टर्म में इस तरीके से होते हैं। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं कि जीरोज 0 = माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म। इसे देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का क्या मतलब है। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब इसी पॉलिनोमियल को यहाँ से देखकर देख लीजिए कि x की जो कोफिशिएंट है वो a है। अब हमारा जो हल करने पर जो भी हमारा जीरोज आया हो क्या है, -b/a। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि b जो है वो यहाँ से निकला है। इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोज निकल कर आते हैं वो क्या होते हैं, x = हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x। किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए उनके जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए एक जनरल फार्मूला क्या निकल कर आती है, -b/a या माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसको हम यहाँ से भी देख के कंपेयर कर सकते हैं कि इनके लिए जो जीरोज आई है वो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, वही चीज़ निकल कर आया है। ठीक है, तो आप इन दोनों को देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप होता है। लेट सपोज हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c। लेट सपोज कि इनकी जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। क्यों हमने अल्फ़ा एंड बीटा माना है, क्योंकि देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 2 होते हैं। तो मान लीजिए पहला जो जीरोज है वो अल्फ़ा है और दूसरा जीरोज क्या है, वो बीटा है। तो जो अल्फ़ा और बीटा का मल्टीपल होता है वो होता है -b/a r, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से कंपेयर करके
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर देखते हैं इनके जो एडिशन होते हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के जो एडिशन होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू वो होते हैं सी अपान ए। और इस या फिर इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके, इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और एक और जो नोट पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट समझ लीजिए। अभी तक हमने समझा था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन अब हम लोग देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसके जीरोस के टर्म में एक जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यानी कि यदि हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यदि हमें अल्फ़ा और बीटा का एडिशन दिया है और अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो वहाँ पे हमें ये जनरल इक्वेशन या फिर जनरल फॉर्म यूज करके किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए उनके जो कोफिशिएंट और जीरोस होते हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स क्यूब ए एक्स क्यूब माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लेट सपोज हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अर्थात इसकी जो डिग्री है क्या है, 3 है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो मान लेते हैं कि इनके जो जीरोस है वो क्या है, पहला जीरोस क्या है, अल्फ़ा है, दूसरा क्या है, बीटा है, तीसरा क्या है, गामा है। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इनके जो जीरोस को हमने लेट सपोज कर लिया कि अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा बीटा और गामा का जो एडिशन होता है वो होता है माइनस का बी बाई ए आर, या फिर इसको हम लोग इस यहाँ से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, ये बी क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट समझते हैं कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, इनके जो एडिशन होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, सी बाई ए। और या फिर हम लोग यहाँ से कंपेयर करके क्या पा सकते हैं कि जो सी जो क्या है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट समझते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि उनके तीनों जो जीरोस के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, डी बाई ए। और हम लोग इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपान माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो जीरोस होते हैं उनके जीरोस के टर्म में किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म क्या होती है। जैसे हम लोग देखें कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमने जो जीरोस माने हैं वो क्या माने हैं, अल्फ़ा बीटा और लेमडा माने हैं। तो क्या इस अल्फ़ा बीटा और लेमडा के संबंध में किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा लेमडा प्लस लेमडा बीटा, ये किसके इक्वल होगी, यहाँ पे एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा लेमडा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब उनके रिलेशनशिप देखते हैं, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होती है। तो इनके जो जीरोस के सम होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए, या फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर उनके हम अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करके अगर देखेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा लेमडा प्लस अल्फ़ा लेमडा किसके इक्वल होगी, सी बाई ए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट समझते हैं कि किसी फिर उनके जो तीनों जीरोस के जो मल्टीप्लिकेशन होंगे वो किसके होंगे, डी बाई ए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर हम लोग देखते हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एक उनकी जो जनरल फॉर्म होती है उनके जीरोस के टर्म में वो क्या होती है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा लेमडा प्लस लेमडा बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा लेमडा। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या फिर हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, y बराबर 2x प्लस 3। तो इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है इनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे देखेंगे, देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसको पहले हम लोग एक एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल के लिए एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू पर क्या उनकी होगी वैल्यू। लेट्स हम सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर हो गई एक्स और यहाँ पे होगी वाई। अब एक इक्वेशन में आप एक्स की जगह जीरो रख कर देखिए, तो एक्स की जगह अगर हम जीरो रखते हैं
तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। फिर हम एक इक्वेशन में यदि हम y की वैल्यू जो 3 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2। अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करने पर क्या होगा -3/2। अब इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x की जब वैल्यू 0 है, x की जब वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या होती है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3, यानी कि x की वैल्यू यदि हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या है 3, 1 2 3, यानी कि पहला पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जब x की वैल्यू -3/2 है तो y की वैल्यू क्या है 0, यानी कि x की वैल्यू -3/2 कहाँ पर होगा, -3/2 यानी कि 1.5 -1.5 -1.5 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। जब x की वैल्यू जब -1.5 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि y पर हम लोग 0 जाएंगे, तो यहाँ यानी कि ये पॉइंट यहीं पर होगी। यानी कि ये पहला पॉइंट क्या हो गया 0, 3 एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा -3/2, 0। अब हम लोग इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, मिलाकर एक सीधी रेखा खींचते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी एक जो हमारे पास एग्जांपल है एक लीनियर पॉलिनोमियल का 2x+3, तो इनके लिए एक जो ग्राफ है वो एक सीधी रेखा है। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफ होती है वो एक सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यही मतलब होता है कि उनके अलग अलग x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी। जैसे हम लोग समझ सकते हैं कि जब x की वैल्यू हमने -3/2 लिया तो y की वैल्यू क्या थी 0 थी। दूसरी जब x की वैल्यू जब 0 ली गई तो y की वैल्यू क्या है 3 होगी। वैसे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू आती है, ठीक है। तो यही होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मतलब होती है इनका। नेक्स्ट समझते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उनके जो जीरोज होते हैं उनके जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल, हम लोग फिर से वही एग्जांपल लेते हैं 2x+3, px = 2x+3। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पीछे वाले स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल थी 2x+3, तो इनके लिए एक जो ग्राफ बना था वो किस तरीके का बना था। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एक सीधी रेखा है, यानी कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को -3/2 पॉइंट पर कट कर रहा है। यानी कि इस जो पॉइंट पे कट कर रहा है इनके जो x कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उनके जो x एक्सिस होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार फिर से समझते हैं कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक जो ग्राफ होता है वो ग्राफ x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट होंगे उस x कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोज बोलेंगे। समझ गए। एक एग्जांपल से और समझते हैं हम लोग। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है fx = 2x, यानी कि एक पॉलिनोमियल है fx = 2x, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं y = 2x, या फिर y - 2x = 0। अब इनको हम लोग थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट पर इसकी वैल्यू रख के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे y, एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम लोग अलग अलग पॉइंट पे इनकी वैल्यू रख के देखते हैं। यानी कि x की वैल्यू जब हम लोग 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख के देखिए तो y की वैल्यू क्या होगी 0। फिर हम लोग अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो भी हमारी x की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम लोग इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। यहाँ से अब डिफाइन नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, और हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं। x की वैल्यू आप 2 रख कर देखिए। x की वैल्यू जब आपने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई 4 आई। तो इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, XY प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पर हम इस ग्राफ के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए एक ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू जब 0 है तो हमें y की वैल्यू क्या मिली है 0, यानी कि पहला पॉइंट जो होगा हमारा यहाँ पर होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, यानी कि x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि यहाँ पे 2 और यहाँ से फिर 4, ये वाला पॉइंट। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक सीधी रेखा ड्रा करते हैं। सॉरी, ये यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो हमने देखा कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास 2x है, इनका जब ग्राफ हमने प्लॉट किया तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ प्लॉट करने पर XY प्लेन में x एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट 0, 0 पर कट कर रही है, 0, 0 पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो 0, 0 है, ये इन पॉइंट के जो x एक्सिस हमारे x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 0 है। तो इस पॉइंट के x², ये जो 0 है यही क्या है, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि 2x जो पॉलिनोमियल है इनके जो जीरोज हैं वो क्या है, ये 0 है। यानी कि इनके जो 0 है वो क्या है 0 है। यानी कि इस पॉलिनोमियल में यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो इन पूरे का पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल के लिए उनके जो जीरोज होते हैं वो x की ऐसी वैल्यू होती है जिनके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। यानी हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो ग्राफ से मतलब ये होता है कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कौन सी पॉइंट पर कट कर रही है, जिस भी पॉइंट पर कट करेंगे उनके जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। जैसे इस ग्राफ के लिए हमने देखा कि इस पॉइंट पर कट किए तो इस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट थे वो क्या हुए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाए। ठीक है, अब हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा सा।
अभी तक हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब है। तो वहाँ पर हमने देखा था किसी भी जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ खींचा जाएगा तो वो ग्राफ क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। और जब एक सीधी रेखा ड्रा किया जाएगा तो वो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट करेगा। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज मिलेंगे, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ग्राफ से भी वही चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता है। वहाँ से हम लोग देखेंगे कि उनके कितने जीरोज हमको मिल पा रहे हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है, वो ax² + bx + c। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका जो डिग्री है वो 2, यानी कि इनके पास कितने जीरोज होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो इनका हम जब ग्राफ प्लॉट करने के प्रयास करेंगे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, तो वो किस ऐसा होता है, पैराबोला शेप का होता है। यानी कि या तो ये अपवर्ड शेप में होंगे, ऐसे अपवर्ड पैराबोला होंगे, या तो फिर ऐसे हो सकते हैं कि वो डाउनवर्ड पैराबोला हो, डाउनवर्ड पैराबोला हो। ये डिपेंड करता है कि जब अपवर्ड पैराबोला कब होगा, जब आपकी ए की वैल्यू जो > 0 होगी। और डाउनवर्ड पैराबोला कब होगी, जब आपकी ए की वैल्यू जो होगी वो <0 होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस साइन आ जाता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और यहाँ पे जब ये पॉजिटिव में रहेगा तो क्या होगा, वो अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, वो ग्राफ क्या है, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इन पॉइंट पर भी जो भी आपके जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि इस पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ से भी हमें 2 जीरोज मिल रहे हैं। वही चीज़ हमें यहाँ पर भी मिल सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। अब हम लोग ग्राफ की मदद से क्यूबिक पॉलिनोमियल के समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन जो होता है, हम लोग जो समझे हैं अभी तक, जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, x³ ax³ + bx² + cx + d। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इनकी जो डिग्री जो है वो 3 है। तो यानी कि इनके जीरोज कितने होने चाहिए, वो जीरोज जो है वो भी 3 होने चाहिए। ठीक है, तो यदि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जो ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए तो उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ऐसा होगा, इस तरीके से होगी, 1 बार 2 बार एंड 3 बार। तो हमने देखा कि एक जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो किसी इस तरीके से होगा, यानी कि हमको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करता हुआ दिखेगा। ये होगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो हम लोग देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन में क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो हर पॉइंट पर उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज कहलाएंगे। ठीक है, उस तरीके से हम लोग इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोज हम लोग पा सकते हैं। ठीक, तो हम अभी तक ग्राफ देखकर किसी भी बता सकते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल उनका किस तरीके का होगा, लीनियर होगा, क्यूबिक होगा या फिर क्वाड्रेटिक होगा। यदि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो वो लीनियर इक्वेशन का होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का। यदि ग्राफ आपका पैराबोला शेप में होता है तो वो क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए होगा। यदि आपका ग्राफ एक किसी एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करता हुआ दिखेगा तो वो क्या होगा, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ होगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एकदम ईजी वे में। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम जो है आपको बहुत ही कम समय में आपको एक अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा में और ना ही बहुत कम में, बिल्कुल एकदम सटीक एनसीईआरटी लेवल पे, जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा फंस जाएगा। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि आपको ना तो एनसीईआरटी के बाहर जाता है और ना तो एनसीईआरटी से कम पूछता है। तो बिल्कुल आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको सारा का सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग आपको कराएंगे। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, आप लोग हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर हम आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आपको जो भी ज़रूरत होगी, जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो भी नोट्स देना होगा हम वहाँ पे आपको व्हाट्सअप पर दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।